छपरा मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये तिलहरी मंदिर। और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पूरा मंदिर का जो है पीछे का एरिया है, जहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे साथ है प्रधान पुजारी धर्मेंद्र उपाध्याय जी। धर्मेंद्र उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी इस चैनल पे स्वागत है। धर्मेंद्र जी, बताएं यहाँ पर यहाँ का पौराणिक इतिहास क्या है? यहाँ नारद जी का मोह भंग हुआ था। तो वो इतिहास थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये इतिहास जो है नारद ऋषि का, यहाँ पर ये सील निधि का नगरी था, माया जाल जो रचित था भगवान विष्णु के द्वारा जी। तो यहाँ पे ये बताए कि वो भगवान विष्णु के जो रचित था, उसमें नारद जी कैसे यहाँ पहुँचे? जैसे नारद जी को अहम हो गया था कि मैं ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं ब्रह्मचर्य रह चुका हूँ, इसलिए उनको घमंड हो गया था। तो शिव जी के पास गए कैलाश पर्वत पे। शिव जी से बोले तो शिव जी बोले कि नारद जी, हमसे जो बात कही और किसी से मत कहिएगा। तो नारद जी को लगा कि मेरा वर्चस्व, मेरा ये सब छिपाने के लिए इन्होंने रोक रखा है। तो तुरंत गए विष्णु लोक और विष्णु भगवान से ये बात कहे। तो विष्णु भगवान को लगा कि नहीं, इनका हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि एक नारद है, मतलब कि ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले हैं, तो इनका ब्रह्मचर्य पालन रहना चाहिए। तो इस वजह से एक वो माया का नगर रचे, और नगर का राजा का नाम था राजा सील निधि, और विश्वमोहिनी नाम से लक्ष्मी जी के रूप में अवतरित हुई राजा सील निधि की कन्या के रूप में, बेटी के रूप में। हाँ, कन्या के रूप में। तो ये माया का नगर रचा। तो उसी समय नारद जी आगे चल करके यहाँ घूमने के लिए आए मृत्यु लोक में। तो यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा कि यह माया का नगर है और बहुत तरह तरह के लोग यहाँ थे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लोग था। तो सोचे कि क्यों न इस नगर के राजा से मिला जाए। तो नगर के राजा के पास गए मिलने के लिए। तो नगर के राजा ने देखा कि अरे ब्रह्मलोक से आए हैं, ये नारद जी हैं। तो उनका आदर सत्कार बहुत भव्य तरीके से कराया। तो नारद जी यहाँ लमसम 6-7 दिन तक रुक गए। रुकने के क्रम में राजा सील निधि ने अपने कन्या के बारे में पूछा कि भाई बाबा, मेरे कन्या के भाग्य रेखा देख के आप बताइए कि इसकी क्या स्थिति है, आगे चलकर ये क्या कर सकती है। तो उन्होंने उसका हस्त रेखा देख करके बोला कि देखा कि इनका तो जो पति होगा तीनों लोक का मालिक होगा, अमरत्व होगा है। तो इसलिए क्यों ना हम आगे चल करके इससे शादी करें, ताकि हम ही तीनों लोग के मालिक हो जाएंगे और इसका पति भी होंगे, लड़की बहुत सुंदर है। ऐसा इन्होंने वर्णन सोचा, और सोच करके राजा सील निधि को उल्टा सीधा समझा करके वहां से चल दिए। जाने के क्रम में उन्होंने सोचा कि विष्णु भगवान से सुंदर कोई नहीं है, तो क्यों ना उनका रूप मांगा जाए। तो उनके रूप को मांगने के लिए उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने के क्रम में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो नारद जी से बोले कि अरे नारद जी, आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी, आप तो तीनों लोक में कहीं भी जब चाहे जहाँ जा सकते हैं, फिर तपस्या की क्या आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने कहा, हे हरि, अपना वाला रूप मुझे दे दीजिए। तो बोले एवं अस्तु, यही होगा। तो हरि मतलब बंदर भी होता है। तो वही रूप भगवान विष्णु ने अपना दे दिया नारद जी को। जब स्वयंवर हुआ विश्व मोहिनी का, तो इस स्वयंवर में शिव जी के 2 गण आए थे, जय और विजय, और उसी में नारद जी जा पहुंचे। इन्होंने देखा कि मेरा तो रूप हो चुका है भगवान विष्णु का, तो जो कन्या विश्व मोहिनी है यही मेरे को वर लेगी। तो ऐसा इन्होंने विचार किया, विचार करके उस स्वयंवर में आ पहुंचे। स्वयंवर में आ पहुंचे तो नारद जी देखे कि भाई विष्णु मोहिनी जब देखी तो इनके ऊपर गुस्सा हो रही थी, कारण कि इनका रूप जो दिखाई दे रहा था विष्णु मोहिनी को बंदर का दिखाई दे रहा था, और किसी को ये चीज का जानकारी नहीं हुआ। और लोगों को नारद जी का ही रूप दिखाई देता था, लेकिन विष्णु मोहिनी को बंदर का रूप दिखाई देता था। आगे चल करके भगवान विष्णु आए और उनको विष्णु मोहिनी ने वर लिया, यानी माला डाल करके अपना शादी करके वहां से चल दिए। तो नारद जी को क्रोध आया। तो क्रोध आने के वश में वही जय विजय बोले कि अरे बाबा, अपना रूप तो जाकर के देख लिए, और आईना नहीं है तो कुआं है, वहां कुआं में तो जाकर के देखिए। तो यही कुआं जो है बगल में, तो उसी कुआं में नारद जी ने देखा तो अपना रूप बंदर का दिखाई दिया। अब वो और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के क्रम में उन्होंने गया और रास्ते में विष्णु भगवान के रोक के कहा कि विष्णु भगवान, आप छलिया किया मेरे साथ में, और बहुत सारा उनको श्राप दिए। और आगे चल करके बोले कि हे विष्णु भगवान, यही बंदर आपके रूप में काम आएगा। जैसे कि आज हम स्त्री वियोग में तड़प रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं आप वन वन भटकोगे।
ये बहुत बड़ी कहानी है जो कि यहाँ से जुड़ा है, ये प्रासंगिक पौराणिक कथाओं से यहाँ ये से जुड़ा है। रामचरितमानस में भी वर्णित है। ये यहाँ पे एक बगल में कुआं है, हम धर्मेंद्र जी के साथ वहाँ चलेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि जिस कुएं में नारद जी खुद झांक कर अपना चेहरा देखे थे। और ये पौराणिक कथाओं के साथ इस मंदिर का भी कुछ इतिहास है जो भोले बाबा से भी है। इस बारे में धर्मेंद्र जी कुछ बताएंगे। भोले बाबा का इतिहास है, राजा सिंह निधि के द्वारा उनकी स्थापना किया हुआ है बाबा भोलेनाथ की। और आगे चल करके ये भोले बाबा जो थे हमारे, वो धरती में थे। और किसान, ऐसे हम लोग पूर्व मुक्तंत्र में आता है, जैसे यहाँ के लोग पूर्वज लोग बताता है कि जब कोई किसान यहाँ खेत हल चला रहा था या खुरपी से अलुआ फोड़ रहा था, तो उस समय वो शिव जी का सिर जो है, लिंग जो है, कट गया ऊपर से और खून बहने लगा। तो रात में शिव जी स्वप्न दिए कि अरे भाई गंगा जल और दूध चढ़ाओ तो ये कल्याण होगा और पूजा करो। तो उस समय से शिव जी की पूजा होने लगी। ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें कुछ पौराणिक इतिहास के साथ एक और इतिहास है। इस मंदिर में कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी हैं, प्रासंगिक कहानियां हैं, तो वैसे लोग भक्त आते हैं जो भक्त की मान्यता जो है यहाँ पूरी होती है। वो कौन से सबसे ज्यादा भक्त लोग आते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि मेरे द्वारा सुना गया है कि जो संतान जिसको नहीं होता है वो यहाँ आते तो उनको पूर्ण होता है, ऐसा कुछ है क्या? वो तो बाबा भोलेनाथ है, ओघरदानी है, तो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते, लेने वाला कोई हो तब लेने वाला होता है। ये जो छपरा पूरे जिला का ये मुख्यालय में ये चिलौरी मंदिर मढ़ौरा में पड़ता है, जहाँ पे मढ़ौरा जो है तकरीबन 26 से 30 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और इस मंदिर का आप जो चारों तरफ आप देख सकते हैं मंदिर का, हम लोग पीछे के एरिया को दिखा रहे हैं। और हम लोग धर्मेंद्र जी से गुजारिश करेंगे, यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, कि आगे की तरफ हम लोग चले और मंदिर का जो प्रांगण है वो एक बार दिखाइए। यहाँ पे ये चौखट जो दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन 1312 ईस्वी का ये चौखट है जो इतना, और ये मंदिर का चौखट आज भी ये तकरीबन जो है 900 साल 1000 साल होने को है। और इस बार भी इसमें भी जो है ये मजबूत वैसे ही खड़ा है जैसे वो लगाया गया था। प्रतिमा का मंदिर 1312 में स्थित हुआ। कहा जाता है कि कब स्टार्ट हुआ और ये 1312 में किसके द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी है? ऐसे शिव जी के बारे में जानकारी है कि राजा सिंह निधि के द्वारा स्थापना किया शिवलिंग है। ये बताया कि जब जहाँ भोलेनाथ है वहाँ भगवती माँ, ये तो निश्चित है। लेकिन ये समय के बाद ये जो चौखट है, जो इतिहास वहाँ पे दर्ज है 1312 का, ये काफी तकरीबन हमको लगता है कि 1000 साल होने को है। ये बहुत हाँ, ये साल दिखा रहा है। और ये सामने जो दिखा रहा है यहाँ पे इधर ये जो है हम लोग जहाँ मौजूद है, ये खुद चिलौरी मंदिर है। काफी नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा हजारों साल पुराना है, ये शिव निधि के द्वारा स्थापित है। और अभी रुद्राभिषेक हो रहा है यहाँ पर, काफी सारे पंडित जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है उस ऐतिहासिक कहानी का दर्ज करता है अपनी कहानी। मेरा नाम हुआ सर्वेश्वर कुमार उपाध्याय। ये मैं सिलौरी शिलानाथ मंदिर का उपाध्यक्ष। अभी के समय में उपाध्याय जी, सर्वेश्वर जी, अभी काफी क्राउड आता होगा, काफी भीड़ है, भक्तों का तांता लगता है, भक्तों का तांता जो है काफी संख्या में। ऐसे में सर्वेश्वर जी समिति के मेंबर है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, क्या है आप? उपाध्यक्ष। ये बताएंगे कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि भीड़ में भक्त तो अपने भगवान से मिलने के लिए आते हैं। जब भक्त भगवान से मिलने आते हैं तो कैसे आप मैनेज करते हैं? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की भरपूर व्यवस्था है। साथ साथ प्रशासन के आदेशानुसार, अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार, मढ़ौरा डीएसपी के आदेशानुसार बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। चोंगा से जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है ताकि बहुत भीड़ नहीं हो सके, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद मंदिर कमेटी के तरफ से मंदिर के कुछ वॉलंटियर को रखा गया है जो पुलिस प्रशासन को सहयोग करता है। कुछ ग्रामीणों को रखा गया है जो ग्रामीण हमारे प्रशासन के साथ रह करके प्रशासन का सहयोग करे। बाकी मंदिर कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनके तरफ से सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था,
ये सब हमारी कमेटी के तरफ से किया गया है कि दूर दराज से शौचालय की व्यवस्था, दूर दराज से आए हुए हमारे भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इस कमेटी के हमारे जितने सदस्य हैं उसको प्राथमिकता देता है और उस प्रथम प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। ये जो मंदिर है तकरीबन हजारों साल पुराना मंदिर है, इसका पौराणिक इतिहास भी है। इस मंदिर में सर्वेश्वर जी उपाध्यक्ष है। ये यहाँ पे भक्त तो भीड़ करेंगे ही, साथ में आप लोग व्यवस्था भी करते हैं। खासकर जब श्रावण मास आता है, ये श्रावण मास जो है सबसे ज्यादा जो है ऐसा भक्त का महीना है जहाँ पे भोलेनाथ का महीना होता है। तो उस महीने में आप लोग जो अपना कमेटी है, तकरीबन कितने कमेटी में लोग हैं आप? 11 सदस्य। 11 सदस्य जी। तो 11 सदस्य जो है और भी मेंबर बना रहे होंगे आप लोग? हाँ, अभी तो हम लोग उसी का एक बैठक कराए हुए हैं। कितने दिनों में बैठक होता है? अभी मैंने प्रत्येक 15 दिनों में। अच्छा, ये जो आपके एसडीएम है या डीएसपी है, यहाँ इस कमेटी का बैठक लेते हैं, आते हैं वहाँ? जी आते नहीं है। हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदया हैं डॉक्टर प्रेरणा सिंह, वो स्वयं अपने कार्यालय पर बैठक कमेटी का बुलाती है और अपना सलाह देती है। उस कमेटी का अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ही अध्यक्ष है। अच्छा, जब सावन मास में उन लोगों का स्पेशल टास्क होता है? हाँ, उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया। अच्छा, सावन मास में एक स्पेशल टास्क होता है उन लोगों को, मतलब विधि व्यवस्था देखने के लिए, क्या वो यहाँ पे खुद रहते हैं मौजूद? जी, वो खुद उपस्थित रहते हैं, हमारे डीएसपी साहब उपस्थित रहते हैं और डॉक्टर प्रेरणा सिंह जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदया हैं, वह खुद सेवा करती है, अपने खड़े होकर के भक्तों को सलाह देती है और भीड़ को कंट्रोल स्वयं करती है। ये मंदिर में प्रांगण में हमारे उपाध्यक्ष जी बता रहे हैं, यहाँ विधि व्यवस्था खुद जो प्रेरणा सिंह है, जो अधिकारी हैं, वो उनके विधि व्यवस्था में शामिल रहती हैं, सेवा श्रम करती हैं और सहयोग सेवा श्रम करती हैं और अपना पूरा जो है कमेटी भी उतना ही अपना तत्पर रहता है कि ताकि यहाँ पे ऐसी साफ व्यवस्था हो, डिसिप्लिन हो, भक्तों को कोई परेशानी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको देख रहा है कि ये जो सोमवारी आता है और उसके भीड़ की क्रांति को बचाने के लिए एक साइड से जो है महिलाओं का तांता लगे, भीड़ लगे और अपने क्रम वाइज जो है दर्शन कर सके, और एक साइड से जो है आपको दिखा जाए कि ये भी पुरुष के लिए बनाया गया ताकि किसी को भीड़ का सामना न करना पड़े। और काफी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, काफी साफ सुथरा भी रखा गया है मंदिर को, ताकि यहाँ पे उसके लिए समिति है, बैठक है, कर रहा है, हमेशा तत्पर है लोग, ताकि यहाँ पे किसी जो भीड़ है यानी जो भक्त है यहाँ पे, किसी भक्त को कोई परेशानी न हो। सिलौड़ी मंदिर के बाहर में, जहाँ पे हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र उपाध्याय, और ये मंदिर का बाहर का इनार है। इसकी कहानी भी बड़ी जो है अजीब है, आप सुनकर भी पौराणिक कथाओं में इस इनार की चर्चा है। आसपास आप देखेंगे तो घर है, मकान है, सटे हुए, लगेगा कि जैसे ये गांव का कोई इनार है, लेकिन इसकी कहानी जो है बड़ी अद्भुत है और इस अद्भुत कहानी को हम लोग आपको प्रधान पुजारी धर्मेंद्र जी के जुबान से सुनाते हैं। इसी कुआं में नारद जी ने अपना मुख देखा था। ये एक अजीब कहानी है। मानस में जो दिया है वर्णित है, जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को वर के ले गए तो उस समय नारद जी को जय विजय ने बोला था कि भाई बाबा थोड़ा अपना चेहरा कुआं में तो देख लीजिए, तो वही एक कुआं है जो अभी हमने बताया मंदिर में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वर्णन कर रहे थे मंदिर के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, जिसमें खुद नारद मुनि ने यहाँ पे आए थे और यहाँ खुद जो है ये एक राजा का माया जाल, विष्णु भगवान के द्वारा माया जाल द्वारा बनाया हुआ एक राजा थे, जिनकी पुत्री थी खुद लक्ष्मी जी, विश्व मोहिनी जी, और उनको वरने के लिए खुद नारद मुनि यहाँ पे आए थे। लेकिन और इस जो इनार आप देख रहे हैं, अभी तकरीबन यहाँ पे कपड़ा पसारा हुआ है, जो कि देखने से ये चालू है, कुआं चालू है, लोग पीता भी है, जल भी पीता है। हाँ, जल पीता और है। ये इतना पुराना कुआं है जिसका कहानी जो है जानकर आश्चर्य करेंगे हम सभी लोग कि ये यहाँ पे जहाँ पे स्थित ये मंदिर के ठीक प्रांगण के पीछे अमरहौरा का,
सामने वहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर है, लेकिन इसका जो है अगर सरकार को देखरेख करना चाहिए था, इसको जो है वैसा इतिहास बनाना चाहिए जो कि पौराणिक कथाओं में है, वो यहाँ पे अधूरा दिखता है। मंदिर तो खैर बहुत जो अभी कुछ बना है, मेंटेन है, लेकिन ये इनार जो उससे कनेक्टेड है, उस मंदिर से, उस पौराणिक कथाओं से, वो अभी लगता है जैसे कि इसको सरकार भुला गई है, प्रशासन भुला गया है। धर्मेंद्र जी चूंकि ये महान मेन पुजारी है इस सिलौरी मंदिर के, तो इसके बारे में थोड़ा सा और इतिहास को थोड़े से खोलेंगे, बताएंगे। ये शिला जो आपका राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसको एक बार और आप बाइट में क्लियर कर दें, थोड़ा शॉर्ट में। जैसे ये नारद जी को जो घमंड हो गया था कि मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर चुका हूँ, तो ये चीज भगवान शिव के पास गया और शिव से बोले, तो शिव बोले कि भाई मेरे से जो बात कहा आपने, ये किसी और से मत कहिएगा। तो उनको लगा कि मेरा वर्चस्व छिपाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्यों ना विष्णु लोक में चला, वैकुंठ लोक में चला जाए। वैकुंठ धाम में गए और विष्णु भगवान से उन्होंने ये बात कह डाली। तो विष्णु भगवान को लगा कि इनको घमंड हो गया, इनका घमंड दूर करना चाहिए। तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने माया का नगर रचा, और उस नगर के राजा का नाम था राजा शीलनिधि, और अपनी लक्ष्मी जी को ही उन्होंने राजा शीलनिधि की कन्या के रूप में यहाँ भेजा था, जो कि आगे चलकर नाम पड़ा विश्व मोहिनी नाम से प्रख्यात हुई। और उन्हें लक्ष्मी की रूप थी। हाँ, यही यहाँ का कहानी है। और जो है हम लोग दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा ये देखकर थोड़ा सा हम लोग भी जो निराश हो गए इस मंदिर का। तो मंदिर ठीक है, मंदिर दिखा भी बढ़िया से, लेकिन यहाँ पे इस मंदिर के पास में जब इनार के पास हम लोग आए, ये नारद मोह इनार जो नजदीक से आप चढ़ के वहाँ पे दिखाएं, जो कल लगा हुआ है, और यहाँ पे आप जो है तकरीबन हम लोग इस कुएं में झांकने की कोशिश करेंगे। ये इतना पुराना है, हजारों साल पुराना है इस मंदिर का ये इनार। मंदिर से तकरीबन आधा लगभग 500 गज या 500 मीटर की दूरी पे ये मंदिर का इनार है, जहाँ पे गांव वाले ग्रामीण जो है इसका जो है इनार का पानी जो है कल के रूप में पीते हैं। सरकार के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका सरकार जो है इसका संरक्षण करना चाहिए, वो इसमें जो है अभी यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग निराशाजनक जो स्थिति में मौजूद है। इसका इतिहास जुड़ा है, तो फिर इसको हिस्टोरिकल यानी कि जो बना के रखना चाहिए, ताकि ये धरोहर जो है भारत का धरोहर बने, बिहार का धरोहर के रूप में, ये हेरिटेज के रूप में इसको जाना जाए, ऐसा हम लोगों का कहना है। ठीक, इसी के साथ हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने प्रधान पुजारी को, धर्मेंद्र जी को, जो बहुत समय दिए।